कानपुर गोलीकांड का आरोपी विकास दुबे एनकाउंटर में मारा गया। इस एनकाउंटर पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं और इस बीच खुद विकास दुबे के पिता ने पुलिस के फैसले को सही ठहराया। न्यूज़ 18 से बातचीत में विकास दुबे के पिता ने कहा कि उसके एनकाउंटर को उन्होंने सही बताते हुए कि अगर पुलिस ऐसे तत्वों को बढ़ावा देती रहेगी तो कैसे शासन चलेगा। विकास दुबे के पिता ने साफ किया कि वो विकास के अंतिम संस्कार में नहीं जाएंगे। विकास को मार दिया पुलिस ने मुठभेड़ में। हाँ तो ठीक किया हाँ भी ठीक किया। अगर पुलिस ऐसे तत्वों को अगर बढ़ावा देगी तो कैसे शासन चलेगा। अच्छा एक बात ये बताइए कि अंतिम संस्कार में जाएंगे? लड़का मर गया है। नहीं बात जाएंगे। नहीं जाएंगे? हमें नहीं जाना। आप देखेंगे नहीं आखिरी बार से? पत्नी ने मना कर दिया, आपकी बहू ने मना कर दिया कि शव नहीं लेंगे। पत्नी हमारी इतनी देवता है। नहीं आपकी पत्नी नहीं, विकास की पत्नी ने मना कर दिया कि हम शव नहीं लेंगे। विकास की पत्नी ने आज तक हमारी कोई सेवा नहीं की और अपने लिए भी नौकर चाकर इससे लगवाए कि यानी हमारे हाथ काले हो जाएंगे खाना बनाने। अभी तो आप कह रहे थे कि अगर हमको मौका मिले। जब आपसे मैंने कह दिया नहीं, आप अंतिम संस्कार में जाएंगे कि नहीं? अगर पुलिस ले जाती है तो आप जाएंगे बेटे? नहीं, आप जो कहते कि हम अचेतन अवस्था में थे, हमें था लंबे समय से हमारी तबीयत खराब है और हम जो है यानी कुल एक बात खाली बता दीजिए, बेटे के अंतिम संस्कार में जाएंगे या नहीं जाएंगे? कहते हैं बेटे के अंतिम संस्कार में जाएंगे? हमें कहना चाहिए, बेटे हम नहीं सोच पाते। बेटे के अंतिम संस्कार में जाएंगे? नहीं जाएंगे। विकास के पिता आप सुन रहे थे राम कुमार दुबे को, जो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि हम विकास के अंतिम संस्कार में नहीं जाएंगे, हम शव नहीं लेंगे। राजीव, ऐसी स्थिति में पुलिस क्या करती है? देखिए, अगर ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं पुलिस खुद जो अंतिम संस्कार की प्रक्रिया है उसे पूरा कराएगी और यही कारण है कि आपसे कुछ देर बाद जब पोस्टमार्टम क्योंकि प्रक्रिया है वो करीब पूरी हो चुकी है, तो ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि क्योंकि अब तक कोई परिवार का सदस्य यहाँ नहीं पहुँचा है। खुद आपने सुना कि पिता उनके खुद कह रहे हैं, भले ही विपक्षी दल इस पर सवाल खड़ा कर रहे हो, लेकिन उनका कहना है कि जो पुलिस ने किया है वो सही किया है। अगर ऐसे तत्वों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगी तो शासन कैसे चलेगा। और दूसरी ओर खुद विकास की पत्नी ऋचा दुबे ने भी शव लेने से इनकार कर दिया है। तो ऐसे में अब सबसे बड़ी चुनौती ये है कि जो पोस्टमार्टम के बाद डेड बॉडी है उसको कैसे डिस्पोज ऑफ किया जाएगा, उसको कैसे अंतिम संस्कार कराया जाएगा। तो ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि अगर कुछ समय तक पुलिस और इंतजार करेगी, अगर नहीं आते हैं तो फिर विकास दुबे के अंतिम संस्कार का काम खुद पुलिस अपने स्तर से कराएगी। बिल्कुल। और साथ ही एक और बात जो आपसे जानना चाहेंगे वो ये कि लगातार ये कहा जा रहा है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद पुलिस आगे की प्रक्रिया को पूरा करेगी। परिवार वाले नहीं लेते हैं अगर शव को तो फिर पुलिस अपने हिसाब से उस शव का अंतिम संस्कार कर देगी। लेकिन ऐसी स्थिति में साथ ही साथ एक जो जानकारी आ रही है कि पुलिस विकास दुबे से जुड़े हुए लोगों को खंगालने में, तलाशने में जुटी है। तो ऐसे भी कौन से लोग हैं, क्योंकि 5 लोगों को तो एनकाउंटर में मार गिराया है पुलिस ने, अभी ऐसे कौन से लोग हैं जो विकास दुबे के राजदार थे? देखिए, अगर देखा जाए तो अभी भी जो पुलिस ने इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज की थी उसमें 18 लोगों को नामजद एफआईआर दर्ज कराई गई थी। लेकिन अब तक अगर देखा जाए तो 6 लोगों को एनकाउंटर में मार गिराया गया है। वहीं करीब 3 से 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें श्यामू वाजपेयी, संजीव दुबे और उसका जो नौकर है दया शंकर वो शामिल है। तो ऐसे में अभी भी 6 से 7 लोग वो लोग हैं जो उस दिन रात में पुलिस पर फायरिंग करने में शामिल थे। तो सबसे बड़ी चुनौती पुलिस और एसटीएफ के सामने ये है कि उन 7 से 8 लोगों को गिरफ्तार करना है। तो इसी के चलते जो जानकारी मिल रही है, चाहे उनके परिजनों से हो या फिर उनके रिश्तेदारों से, लगातार दबिश डाली जा रही है और ये कोशिश की जा रही है कि क्योंकि 6 लोग मारे जा चुके हैं तो अब जो लोग बाकी हैं, अब जो एसटीएफ के टारगेट पर वो लोग हैं, तो उनको तलाशने के लिए सिर्फ कानपुर या आसपास के इलाके में नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में जहाँ उनकी लोकेशन मिल रही है, जहाँ उनसे जुड़ा इनपुट मिल रहा है, वहाँ पर छापा मारा जा रहा है। और
क्योंकि उनके जो इटावा में एनकाउंटर हुआ था बउआ शुक्ला का, उसमें संभावना जताई जा रही थी कि जो 3 लोग भागने में कामयाब हुए थे वो भी इस जो बिकरू एनकाउंटर कांड है उससे जुड़े हुए थे। तो उनकी तलाश में भी बीहड़ों में भी दबिश दी जा रही है और साथ ही साथ पड़ोसी राज्य को भी अलर्ट किया गया है, चाहे उसमें उत्तराखंड हो, बिहार हो, राजस्थान, मध्य प्रदेश और हरियाणा की पुलिस भी लगातार उत्तर प्रदेश पुलिस के संपर्क में है। और जो इनपुट मिल रहा है उसके तहत इन स्टेटों की पुलिस द्वारा भी दबिश और छापेमारी की कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ किया है कि जो भी इस घटना के जिम्मेदार हैं उस हर एक के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। दूसरी ओर एक बात तो सही है राजीव, वो बात ये कि एक दुर्दांत अपराधी, एक हिस्ट्री शीटर, एक गैंगस्टर का इससे बुरा अंत कुछ नहीं हो सकता कि उसे एनकाउंटर में मारा गया। और अब हाल ये है कि जिस इलाके में उसकी तूती बोलती थी, जितने सारे लोगों के सर से उसने माँ बाप का साया हटाया, आज उसके खुद के माँ बाप उसके शव को लेने के लिए राजी नहीं है। 8 पुलिस वालों के कातिल विकास दुबे का आखिरकार अंत हो गया है। कल उज्जैन के महाकाल मंदिर से गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर विकास दुबे को पुलिस ने मार गिराया। आज सुबह जब पुलिस उसे उज्जैन से कानपुर पहुंचाने वाली थी, तभी रास्ते में उसके भागने की कोशिश हुई और पुलिस की गोली का वो शिकार बन गया। और इसी के साथ ही आइए बीते 24 घंटे का घटनाक्रम हम आपको बताते हैं कि कैसे इस पूरे दुर्दांत अपराधी को पकड़ने की कवायद की गई। और ये देखिए, कल 9 जुलाई से हम सिलसिला शुरू करेंगे। 6:30 बजे सुबह विकास दुबे उज्जैन के महाकाल मंदिर पहुंचा था। इस बात के इनपुट्स लगातार उत्तर प्रदेश पुलिस और मध्य प्रदेश पुलिस को मिल रहे थे। सुबह 8 बजे विकास दुबे को मध्य प्रदेश पुलिस ने गिरफ्तार किया। जानकारी ये मिल रही थी कि ये मंदिर दर्शन करने के लिए आ सकता है। शाम 6 बजे को 9 ही तारीख यानी कल की बात, यूपी एसटीएफ की टीम उज्जैन पहुंची और फिर उसे गिरफ्तार किया गया। शाम 7 बजे एसटीएफ की टीम विकास को लेकर कानपुर के लिए निकल गई थी और कानपुर के लिए जब वो आगे रास्ता बढ़ रहा था, उसी दौरान सुबह यानी आज 10 जुलाई को 6:40 पर पुलिस टीम जालौन से निकली थी, कानपुर के लिए आगे बढ़ रही थी। उसी दौरान सुबह 7 बजे पुलिस का काफिला कानपुर देहात पहुंच गया था, यानी कि जहां उसे ले जाना था उससे लगभग 10-15 किलोमीटर की दूरी थी। सुबह 7:13 पर सचेंडी में पुलिस की एक गाड़ी पलट गई, जिस गाड़ी के पलटने में कहा जा रहा है कि वो हादसे का शिकार हुई और उसी में विकास बैठा हुआ था। विकास को इसी दौरान अस्पताल ले जाया गया क्योंकि उस वक्त उसने भागने की कोशिश की। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की और इसके बाद जो खबर आई वो सबसे बड़ी खबर थी। विकास दुबे के भागने की कोशिश के दौरान पुलिस ने जवाबी फायरिंग की और 7:40 पर विकास ने एसटीएफ की टीम पर फायरिंग की। लगातार इस जवाबी हमले में विकास दुबे को कई गोलियां लगी। जानकारी ये पता चली कि बाद में कि 4 गोलियां उसे लगी हैं और उसके बाद उसे 8:05 पर मृत घोषित कर दिया गया। उस वक्त जब उसे अस्पताल पहुंचाया गया, डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। तो एक दुर्दांत अपराधी का इससे बड़ा खौफनाक और दर्दनाक जो नतीजा है वो नहीं हो सकता है। विकास दुबे आज जिस समय कानपुर में मुठभेड़ में मारा गया, लगभग उसी समय कल महाकाल मंदिर में था। महाकाल मंदिर में शिवलिंग के सामने उसकी मौजूदगी का वीडियो सामने आया है। आपको ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि ये वीडियो बना कौन रहा था, क्योंकि जो आदमी उसका पीछा कर रहा था और वीडियो बना रहा था वो क्या विकास दुबे को पहचानता था। मनोज शर्मा हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। मनोज, एक-एक कर मध्य प्रदेश कल की जो तस्वीरें आ रही हैं वो एक-एक पर्दाफाश कर रही हैं राज का। तो अब ये बता दीजिए कि कौन था ये शख्स जो वीडियो बना रहा था विकास दुबे का, क्या वो पहचानता था उसे पहले से? अभी तक पुलिस के पास इस बात का जवाब नहीं है, क्योंकि जो शख्स ये वीडियो बना रहा था इस बात में कोई शक नहीं कि वो शख्स जानता था कि ये विकास दुबे है। और ये वीडियो उस वक्त बनाया गया है जब विकास दुबे को उज्जैन की पुलिस ने पकड़ा नहीं था। जब तक वहां के जो निजी सिक्योरिटी गार्ड थे तब तक उन्होंने विकास दुबे की पहचान नहीं की थी। और ये नंदी हॉल के सामने का, महाकाल के मंदिर में नंदी हॉल है जो कि गर्भगृह के ठीक सामने है, वहां नंदी हॉल के सामने आप देख रहे हैं कि किस तरह विकास दुबे इत्मीनान के साथ घूम रहा है और पीछे कोई शख्स लगातार उनकी वीडियो बना रहा है। तो जाहिर सी बात है कि कोई शख्स वहां मौजूद था जो विकास दुबे को जानता था और उसके बारे में पुलिस को नहीं पता है और ये तफ्तीश का विषय है
पुलिस इसकी जांच कर रही है। अभी तक पुलिस के पास इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि शख्स आखिर कौन था। जहां तक विकास दुबे की उज्जैन आने की लगातार बात ये है जो तो तस्वीरें, चाहे वो गुना से टोल प्लाजा पर क्रॉस करती हुई गाड़ी की तस्वीर हो या फिर ये विकास दुबे की उज्जैन महाकाल के मंदिर में दर्शन करने की तस्वीरें हो, ये तमाम तस्वीरें बहुत सारे सवालों को पैदा कर रहे हैं और इन सवालों के जवाब अगर कोई दे सकता है तो वो मध्य प्रदेश पुलिस दे सकती है या फिर यूपी पुलिस दे सकती है। जाहिर तौर पर, क्योंकि जो गाड़ी की तस्वीर आई गुना की, जिनमें दिख रहा है कि टोल प्लाजा से दूसरे नंबर की जो गाड़ी है उससे विकास दुबे की तस्वीर साफ तौर पर देखी जा सकती है कि दो पुलिस वालों के बीच में विकास दुबे बैठा हुआ है। उसके बाद विकास दुबे कानपुर पहुंचा, कानपुर में उसका एनकाउंटर हुआ। तो वो तस्वीर भी एक ऐसी तस्वीर है जो एक पूरी छानबीन का, आगे चल के एनकाउंटर की जो छानबीन होगी उसका एक अहम हिस्सा होगी। जी बिल्कुल मनोज। तो जब महाकाल मंदिर के अंदर ये दिख रही हैं तस्वीरें, पहुंचा था विकास दुबे, तो उसके पीछे से एक शख्स वीडियो बना रहा था, तो क्या वो शख्स जानता था पहले से ही विकास को? ये एक और बात हो सकती है कि जैसा लगातार जानकारी आ रही थी कि पुलिस को पहले से ही पता था कि ये मंदिर में दाखिल हो चुका है और ये मंदिर दर्शन करने के लिए आया है मनोज, तो क्या मुमकिन है कि पुलिस ने ही कोई व्यक्ति लगाया हो जो इस तरह वीडियो बना रहा है? ऐसा हो सकता है, इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन बड़ी बात यह है कि जो रूमी करके जो वहां पर होमगार्ड की जवान तैनात थी, जिन्होंने इस बात को बार बार कहा था कि हमको पता था कि वो अंदर गया है और हम लेकिन इस बात की तस्दीक कर रहे थे कि वो विकास दुबे है। एक दूसरा कि वो जितनी देर मंदिर के प्रेमिसेस के अंदर रहेगा उतनी देर हमें सुरक्षा के लिहाज से ठीक रहेगा। इतने बीच के समय में इन द मीन टाइम हम बाकी लोगों को सूचना दे देंगे और एसपी को सूचना दी गई। उसके बाद वहां पर पुलिस के लोग आ गए और तमाम पुलिस फोर्स के आने के बाद उसको पकड़ा गया विकास दुबे को। इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन अभी बहुत से सवाल है कि आखिर कौन लगातार विकास दुबे का पीछा। बिल्कुल, और उन सवालों के जवाब का इंतजार होगा। जो शख्स कल तक चिल्लाकर बोल रहा था मैं विकास दुबे हूं, कानपुर वाला, वो विकास दुबे अब है से था हो गया है। आज सुबह कानपुर के पास मुठभेड़ में विकास दुबे पुलिस की गोली का शिकार हो गया। कल रात उत्तर प्रदेश एसटीएफ की टीम विकास दुबे को उज्जैन से लेकर कानपुर के लिए रवाना हुई थी। तब कार्यक्रम के मुताबिक आज सुबह विकास को कानपुर कोर्ट में पेश करना था, लेकिन सुबह कानपुर में पनकी के पास एसटीएफ की वो गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई जिसमें विकास दुबे बैठा था। इसका फायदा उठाकर विकास ने पुलिस की गिरफ्त से भागने की कोशिश की और इस दौरान वो पुलिस की गोली का शिकार हो गया। गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, गाड़ी पलट गई, उसको अस्पताल लाया गया। यहाँ पे डॉक्टरों ने उसको मृत घोषित कर दिया। उत्तर प्रदेश के जिस गैंगस्टर पर 8 पुलिस वालों की हत्या का आरोप था, जिस कुख्यात अपराधी का उत्तर प्रदेश में 20 सालों से राज चल रहा था, जिसने कई पुलिस वालों को बहुत ही क्रूरता के साथ जान से मारा था, वो विकास दुबे मारा गया। शुक्रवार की सुबह सभी को इंतजार था विकास दुबे के कानपुर पहुंचने का, उस पर कानूनी कार्रवाई के शुरू होने का। लेकिन कानपुर से ठीक पहले एक ऐसा हादसा हुआ जिसमें विकास दुबे पुलिस की गोली का शिकार हो गया। घटना पूरी फिल्मी है, लेकिन पुलिस के मुताबिक यही सच है। एसटीएफ की टीम गुरुवार की रात विकास को लेकर उज्जैन से कानपुर के लिए रवाना हुई थी। शुक्रवार की सुबह कानपुर के पास एसटीएफ के काफिले की एक गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। ये दुर्घटना कानपुर से पहले भौती बाईपास पर सचेंडी थाना के इलाके में होती है। हादसे में जिस गाड़ी में विकास दुबे बैठा था, वही गाड़ी सड़क पर पलट जाती है। हादसा होने के बाद पुलिस ने घटनास्थल को घेर दिया।
लेकिन सब यही जानना चाह रहे थे कि विकास दुबे का क्या हुआ, वो कहाँ है, वो घायल है, ठीक है या हादसे में मारा गया। लेफ्ट जो सवेरा रास्ता है, इसके बाद गाड़ी ओवरटर्न हुई क्योंकि गाड़ी स्पीड में थी। कुछ लोग गाड़ी का पीछा भी कर रहे थे, जैसा हमारे सूत्र बता रहे हैं। जैसे ही 12 जोड़ पार किया, पहले उसने आटा के जो टोल है उस पर कुछ गाड़ियां लगी, वहाँ ऑब्स्ट्रक्ट कराया गया। 40 मिनट तक ट्रक लगा के रोका गया, मगर अकबरपुर के पास से फिर टीम बढ़ी और उसके बाद इन्हें गाड़ी भगानी पड़ी और गाड़ी कहीं ना कहीं ओवरटर्न हुई है, जिसके बाद ये इसी सामने राइट हैंड साइड में कच्चे पैसेज की तरफ से भागने का प्रयास किया, जिससे पुलिस के और उनके बीच एनकाउंटर हुआ। तब पुलिस ने बताया कि आरोपी विकास दुबे ने हादसे का फायदा उठाकर भागने की कोशिश की। अभी एविडेंसेस को ये लोग इकट्ठा कर रहे हैं। इनका कहना है कि अभी पूरी जांच चल रही है। फॉरेंसिक की टीम यहाँ से जो स्लोप का रास्ता है, यहाँ से विकास दुबे यहाँ से भागा था, पुलिस ने फायरिंग की तो कुछ काटेजेस भी हुए। हालांकि क्योंकि पुलिस की भी पूरी जांच है, पूरी यहाँ उन्होंने बाइंडिंग करके रखी है, तो प्रभारी निरीक्षक यहाँ खड़े रहने के लिए मना कर रहे हैं। इनका कहना है कि अभी इनकी इन्वेस्टिगेशन में कहीं ना कहीं फर्क आएगा, क्योंकि कुछ चीजें एविडेंसेस ऐसी हैं जो इकट्ठा किए जा रहे हैं। तो आप समझ जा सकता है कि इस इंसिडेंट के बाद कहीं ना कहीं पुलिस के अधिकारी अपनी सतर्कता बनाए, क्योंकि जांच का एक दायरा है। फॉरेंसिक की टीम आई है। पुलिस के हथियार से पुलिस पर फायर भी किया और पुलिस की जवाबी कार्रवाई में विकास दुबे मारा गया। पुलिस के मुताबिक विकास दुबे ने हादसे का फायदा उठाने की कोशिश की। विकास पुलिस से हथियार छीनकर भागने की कोशिश करने लगा। बारिश इतनी भयंकर है, गाड़ी ठीक सामने आप देख सकते हैं किस तरह बुरी तरीके से पलटी है गाड़ी। यहाँ लाल रस्सी लगा दी गई कि इसके आगे आप नहीं जा सकते हैं, क्योंकि पुलिस की ये जांच का विषय है। ये देखिए लाइट्स कैसे टूट के गिरी हैं, मेरे ठीक सामने देखिए यहाँ लाइट तक गिरी पड़ी है। गाड़ी ओवरटर्न हुई है और कई जवान जो अपनी जान पर खेल के उसको इतनी दूर से लेकर यहाँ तक आए थे, गाड़ी कैसे पलटी होगी। और इसी रास्ते से भागने की पैसेज बताया जा रहा है कि चोट के बाद भी इसी रास्ते से भागने की कोशिश की है। पुलिस का असला छीन के, यानी कहीं ना कहीं फिर दुस्साहस दिखाने की कोशिश की, जिसका परिणाम हुआ कि वो एनकाउंटर में मारा गया। बहुत बारिश हो रही है, तब भी हो रहा था। उसी समय इन लोगों ने जो ये गाड़ी पीछे से तेज भगाने की कोशिश की है, क्योंकि जल्दी पहुंचना था। उस समय गाड़ी पलट गई डिवाइडर से टकरा के। उस समय सिपाही घायल और सभी इंस्पेक्टर सब इंस्पेक्टर जो गाड़ी में बैठे हुए थे घायल हो गए थे। और उसी मौके का फ़ायदा उठा के बदमाश भागने की, पिस्टल छीन के भागने की कोशिश किया है और भाग भी गया है। पीछे से अच्छा हुआ हमारे एस्कॉर्ट्स एसटीएफ कर रही थी, उनके जवानों ने उनका अरेस्ट करने की पुनः कोशिश किया है। उसी में गोली इन्होंने एसटीएफ पे चलवाया है और जवानों पे भी चलवाया है, और क्रॉस फायर में फिर वो घायल होकर गिर पड़ा और हमारे जवान उसको उठा के हॉस्पिटल ले गए और हमारे घायल जवान भी हॉस्पिटल गए हैं और वहाँ पे डॉक्टरों ने इलाज के दौरान उसको मृत्यु घोषित किया। विकास ने छीने हुए हथियार से पुलिस टीम पर फायरिंग भी की। विकास की फायरिंग में 4 पुलिस वाले घायल हो गए। आत्मरक्षा में पुलिस की टीम ने भी विकास पर गोली चलाई। बताया जा रहा है कि विकास को 4 गोली लगी थी। विकास के दाहिने कंधे पर, सीने पर बाईं तरफ, पेट के नीचे और हाथ पर गोली लगी थी। अभियुक्त को जब लाया जा रहा था तो रास्ते में गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, गाड़ी पलट गई और उसी में उसने जो पुलिसकर्मी घायल हुए थे उनका पिस्टल छीन के भागने की कोशिश की और उसके बाद पुलिस पार्टी ने उसको चारों तरफ से घेर के कॉम्बिंग करके उसको आत्मसमर्पण कराने की कोशिश की, जिसमें उसने जवाबी फायरिंग किया और आत्मरक्षा में पुलिस ने जो गोलियां चलाई उसको अस्पताल लाया गया है। यहाँ पे डॉक्टरों ने उसको मृत घोषित कर दिया। बाईपास के पास यही वो जगह है जहां विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ, जहां कुछ खून के धब्बे थे और एक पिस्टल पड़ी हुई थी, जिससे विकास ने पुलिस पर फायरिंग की थी। न्यूज़ 18 सबसे पहले इस तरफ आगे बढ़ के जा रहा है। यही वो रास्ता है जहां से विकास दुबे निकला था। देखिए मैं बताना चाहूंगा, यहीं से वो रास्ता है जहां से विकास दुबे निकला था। देखिए पूरा ये पिलर की आड़ लेते हुए यहाँ से, जैसा पुलिस के अधिकारियों का कहना है, इस जगह से पहली बार फायरिंग की थी। इस स्पॉट के खड़े होकर इसकी आड़ से फायरिंग, उसके बाद और आगे बढ़ने के बाद कहीं ना कहीं स्पॉट से फायरिंग की गई थी। पुलिस के जवान मुस्तैद कर दिए गए, पीएसी के जवान यहाँ लगाए गए। उसके बाद दूसरी फायरिंग की जो है ये सेकंड पिलर का जिक्र किया जा रहा है। तो मैं थोड़ा और क्लोज करके दिखाना चाहूंगा कि यह स्पॉट है जहां से इसका फायरिंग का है और उसके बाद से पीएसी के जवान लगा दिए गए हैं, अधिकारी। चलिए हम और क्लोज करके दिखाते हैं। देखिए ग्रामीण ठीक उस पट्टी पे खड़े हैं, यही वो एग्जैक्टली जगह है। इसी पेड़ की आड़ में दूसरी फायरिंग की थी। पुलिस के मुताबिक जवाबी कार्रवाई में विकास घायल हुआ था, जिसे लेकर पुलिस कानपुर के अस्पताल पहुंची, जहां शुरुआती जांच के बाद डॉक्टरों ने विकास को
मृत घोषित कर दिया। तो एसटीएफ के कमांडो यहाँ सिविल पुलिस के लोगों ने जाते हैं आज यहाँ पर इसको ला रहे थे और गाड़ी यहाँ पलट गई जाते हैं, जिसमें पिस्टल जो हमारे जो विवेचक थे उनकी छीन करके वो भागने की कोशिश कर रहा था। जवाबी फायरिंग में जाते हैं आज विकास दुबे जो है मारा गया है, जिसमें हम सभी जानते हैं 5 लाख का इनाम था। और पिछले 1 हफ्ते से आज के ही दिन घटना हुई थी जाते हैं। तो इस तरह हमारी जो है कानपुर पुलिस, हमीरपुर पुलिस, इटावा पुलिस और एसटीएफ की पुलिस पिछले 1 हफ्ते में जो है बड़ी मेहनत से आज इस गैंग का जो मुखिया था, कुख्यात जो अपना जाते हैं मतलब जो इसका गैंग लीडर था, आज हमारी पूरी टीम ने, एसटीएफ ने, कानपुर नगर की पुलिस ने इसको आज मुठभेड़ में मार गिराया। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के एक गैंगस्टर का खेल खत्म हुआ। जिस फिल्मी अंदाज में वो गुरुवार को उज्जैन के महाकाल मंदिर में पकड़ा गया था, उससे भी ज्यादा ड्रामेटिक अंदाज में उसका खात्मा हो गया। बड़ी खबर आ रही है पुणे से। पुणे में कोरोना के मामलों में तेजी आने के बाद महाराष्ट्र सरकार ने लॉकडाउन लगाने का ऐलान किया है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार ने लॉकडाउन लगाने का ऐलान किया है। पुणे के साथ पास के जिले पिंपरी चिंचवड में भी लॉकडाउन बढ़ाया गया है। आंकड़ों के मुताबिक 4 दिन में पुणे में 1200 से ज्यादा मामले सामने आए। विवेक गुप्ता हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े। विवेक, क्या अपडेट है इस बारे में? प्रीति, आपको बताना चाहेंगे कि पुणे और पुणे जिले के पिंपरी चिंचवड दोनों कोरोना की एक बार फिर से चपेट में आ चुके हैं और काफी तेजी से वहां पर कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही थी। और बताया जा रहा है कि पिछले 4 दिन में 1000 से ज्यादा मामले प्रतिदिन वहां पे आ रहे थे और 4 दिन में 4000 से ज्यादा मामले आने के बाद एक बार फिर सरकार ने पुणे और पुणे में पिंपरी चिंचवड को पूरी तरीके से लॉकडाउन कर दिया है। आपको बताना चाहेंगे 13 जुलाई रात 12 बजे से लेकर 23 जुलाई रात 12 बजे तक ये पूरी तरह से लॉकडाउन रहेगा और ये लॉकडाउन काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट रहेगा। सिर्फ एसेंशियल चीजें यानी कि दूध की दुकानें, किराना की दुकानें और मेडिकल स्टोर ही सिर्फ खुले रहेंगे और बाकी किसी को भी घर से ना निकलने की इजाजत दी गई है। और साथ ही साथ जो भी दुकानें हैं वो पूरी तरह से बंद रहेंगी। कंप्लीट लॉकडाउन कर दिया गया है, यानी कि सिर्फ एसेंशियल सर्विस की जो गाड़ियां होती हैं, जो 4 व्हीलर और 2 व्हीलर हो रहे एसेंशियल सर्विस के, सिर्फ वही खुले रहेंगे। यानी कि जैसा लॉकडाउन 1 था उसी तरीके से लॉकडाउन को पूरी तरह से किया गया है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती आ रही थी। यही वजह है कि 10 दिन के लिए पूरी तरह से पुणे और पिंपरी चिंचवड को लॉकडाउन कर दिया गया है। ठीक है विवेक। दुर्दांत अपराधी विकास दुबे की एक बार फिर से आपको दिखाते हैं वो कहानी जो अभी तक खौफ की कहानी थी, लेकिन जब उसका अंत हुआ तो लोग जश्न मना रहे हैं और लोग सुकून की सांस ले रहे हैं। विकास दुबे एक ऐसा हिस्ट्री शीटर अपनी आखिरी कोशिशों के बीच उसी कानपुर में अपने ठिकाने लग गया जिस कानपुर में उसकी तूती बोलती थी, जिस कानपुर में उसकी अपराध की दुनिया फलती फूलती थी। आइए आपको दिखाते हैं कि 2 जुलाई की रात से लेकर 10 जुलाई तक क्या हुआ, कैसे विकास की वजह से 8 पुलिस वालों की शहादत हुई और कैसे लगातार 8 दिनों तक पुलिस से भागते हुए विकास दुबे पुलिस की गोलियों का शिकार हुआ। किसी भी अपराध का अंत या तो जेल की सलाखें होती हैं या फिर पुलिस की गोली। 7 दिन तक पुलिस के भागने के बाद आखिरकार दुर्दांत अपराधी विकास दुबे को पुलिस ने उसी कानपुर में मौत की नींद सुला दिया जहां से विकास दुबे ने लोगों के बीच दहशत कायम करना शुरू किया था। दरअसल अपराध की दुनिया की जिस सनसनीखेज कहानी का अब अंत हो चुका है, उसे समझने के लिए हमें 2 जुलाई और 3 जुलाई की दरमियानी रात का रुख करना होगा, जब विकास दुबे के खिलाफ दर्ज कराए गए एक मामले में पुलिस बिकरू गांव में दबिश देने गई थी। बिकरू गांव में विकास दुबे के घर पर पुलिस की दबिश, विकास और उसके साथियों की पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में सीओ समेत 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए। एक मशीन खड़ी है, अर्थ मूवर मशीन खड़ी हुई है, जिसके तहत उसका रास्ता रोका गया और उनके नीचे आ जाने पर उनके ऊपर अंधेरे का फ़ायदा उठा करके हमला किया गया है। ये जो भी घटना हुई है ये बिना सोची समझी साजिश के नहीं हुई है। 2 जुलाई की रात अंजाम दी गई इस वारदात ने पूरे उत्तर प्रदेश में हड़कंप मचा दिया। उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में विकास दुबे की गिरफ्तारी को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया। बताया जाता है कि 2 जुलाई की रात वारदात को अंजाम देने के बाद विकास दुबे साइकिल से
अपने गांव से बाहर निकला और फरार हो गया। इस दौरान विकास दुबे लगातार पुलिस को छकाता रहा और पुलिस उसकी गिरफ्तारी के लिए जगह जगह हाथ पैर मारती रही। इस दौरान 4 जुलाई को पुलिस ने विकास दुबे के पाप की लंका को उसी खुदाई करने वाली मशीन से ढहा दिया जिससे उसने 2 जुलाई की रात पुलिस का रास्ता रोकने की कोशिश की थी। विकास दुबे के घर पर पुलिस ने बुलडोजर चलवा दिया। विकास की लग्जरी गाड़ियों को तोड़ दिया गया। विकास की तलाश में पूरी रात सर्च ऑपरेशन चलाया जाता रहा। इस कार्रवाई को लेकर आईजी मोहित अग्रवाल की तरफ से बताया गया कि विकास ने अपने घर पर हथियारों का जखीरा छिपा रखा है, जिसकी तलाश में विकास दुबे के घर को ढहा दिया गया। इस कार्रवाई के दौरान भी पुलिस को इस बात की भी खबर लगी कि विकास दुबे नेपाल भाग गया है। इतना ही नहीं, अलग अलग सूत्रों से मिली जानकारी की बदौलत मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा समेत दिल्ली एनसीआर में छापेमारी जारी रही। अलग अलग जगहों पर दबिश दी गई, जिसमें पुलिस ने विकास दुबे के कई साथियों को एनकाउंटर में मार गिराया, लेकिन विकास दुबे का अब तक कोई पता नहीं चला। इस दौरान पुलिस को सबसे बड़ी कामयाबी उस वक्त हाथ लगी जब 8 जुलाई को फरीदाबाद में एक सीसीटीवी में विकास दुबे नजर आया। फरीदाबाद में सीसीटीवी में विकास दुबे नजर आया। फरीदाबाद में विकास दुबे नाम बदलकर एक छोटे से होटल में रुका था। विकास दुबे पर इनाम बढ़ाकर 2.5 लाख से 5 लाख किया गया। एसटीएफ ने विकास दुबे के करीबी अमर दुबे को मार गिराया। प्रभात मिश्रा समेत 10 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। इस दौरान जब पुलिस विकास दुबे की गिरफ्तारी के लिए फरीदाबाद में दबिश देने पहुंची तो विकास दुबे वहां से फरार हो चुका था। खबरें इस बात की भी आई कि विकास दुबे मीडिया में नाटकीय रूप से सरेंडर कर सकता है, जिसकी वजह से दिल्ली एनसीआर के चप्पे चप्पे पर पुलिस विकास की निगरानी करती रही, लेकिन अभी भी पुलिस विकास से दूर थी। तमाम कयासों के बीच तारीख आई 9 जुलाई, जब विकास दुबे को उज्जैन के महाकाल मंदिर से गिरफ्तार किया गया। मैं विकास दुबे हूं, कानपुर वाला। महाकाल मंदिर में तैनात गार्ड ने विकास दुबे को पहचान लिया। गार्ड ने इसकी सूचना स्थानीय पुलिस थाने को दी। विकास दुबे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। शाम 7 बजे यूपी एसटीएफ को विकास को सौंपा गया। रात 8 बजे एसटीएफ की टीम विकास दुबे को लेकर कानपुर रवाना हुई। निश्चित रूप से बड़ी सफलता पुलिस को मिली है। बहुत क्रूर हत्यारा था ये प्रारंभ से, जैसा बाल्यकाल से इसका जीवन आया है। बचपन में भी खून से हाथ धोने वाला बताते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश की हमारी जाबाज पुलिस है, ये इतनी नृशंस हत्या और की घटना जो हुई थाने वाली, उसके बाद से ही हमने पूरी मध्य प्रदेश को पुलिस को अलर्ट किया हुआ था। अलर्ट मोड पर मध्य प्रदेश था। लेकिन जैसे ही गाड़ी कानपुर की सरहद में दाखिल हुई, वैसे ही विकास दुबे जिस गाड़ी में बैठा था वो गाड़ी पलट गई। तेज बारिश के दौरान सचेंडी के करीब हुए इस हादसे की वजह से विकास दुबे घायल हो गए। इस दौरान घायल विकास को अस्पताल ले जाने की कोशिश की गई, लेकिन विकास ने पुलिसकर्मी की पिस्तौल छीनकर वहां से फरार होने की कोशिश की। एसटीएफ ने विकास को रोकने की भी कोशिश की, लेकिन विकास ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में विकास को 4 गोलियां लगी। सुबह करीब 8 बजे के आसपास विकास को हैलेट अस्पताल में मृत घोषित कर दिया गया। सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पर अभी गाड़ी पलट गई और इसका फायदा उठा करके हमारे जो विवेचक थे पचौड़ी जी, उनकी पिस्टल छीन करके जो है भागने की कोशिश किया, जिसमें एक मुठभेड़ हुई, जिसमें दुर्दांत अपराधी जो हैं विकास दुबे घायल हुआ, जिसको अस्पताल में जो हैं उसको डेड डिक्लेयर किया गया। इस तरह से विकास के उस आपराधिक युग का 7 दिनों के भीतर खात्मा हो गया, जिसने 8 पुलिस वालों की शहादत समेत कई लोगों की जिंदगियां तबाह की थी।